हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो जिसमें हम सीखने वाले हैं A to Z ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड मीनिंग जिन्हें हम सभी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है एड्रेस, ADDRESS। एड्रेस के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है पता यानी कि जो हमारा घर का एड्रेस होता है वो, और दूसरा इसका मतलब होता है भाषण देना। नेक्स्ट इज आर्टिकल, ARTICLE। आर्टिकल का मतलब होता है कोई वस्तु या कोई लेख। बैलेंस, BALANCE। बैलेंस का क्या मतलब होता है? बैलेंस का मतलब होता है संतुलन या तराजू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंक, BANK। बैंक, बैंक का मतलब होता है एक तो किनारा और दूसरा जो बैंक जहां पे हम अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, तो दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार्क, BARK। बार्क, बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल या भौंकना। जो कुत्ते भौंकते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बैट, BAT। बैट, बैट का मतलब एक तो होता है बल्ला और दूसरा वर्ड होता है हमारा चमगादड़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोर्ड, BOARD। बोर्ड का मतलब एक तो होता है चढ़ना, जैसे बस में चढ़ना, बोर्ड द बस, और दूसरा होता है तख्ता। तख्ता यानी कि कोई लकड़ी का जो तख्ता होता है उसको हम बोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना, दैट इज बॉयल, BOIL। बॉयल का मतलब होता है उबलना। नेक्स्ट इज कैपिटल, CAPITAL। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। नेक्स्ट वर्ड इज चेस्ट, CHEST। चेस्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है छाती और दूसरा होता है संदूक। नेक्स्ट इज सर्कुलर, CIRCULAR। सर्कुलर का मतलब होता है कोई गोल चीज। कोई गोल चीज जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं। देखते हैं अगला वर्ड, दैट इज कंडीशन, CONDITION। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति या अवस्था। नेक्स्ट इज डेट, DATE। डेट का मतलब होता है एक तो दिनांक यानी कि तारीख, और दूसरा मतलब होता है इसका खजूर। नेक्स्ट इज डियर, DEAR। डियर का मतलब होता है प्रिय या प्यारा। नेक्स्ट ड्रॉप, DROP। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद या गिराना। अगला वर्ड है हमारा ड्यूटी, DUTY। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। एक्सप्रेस, EXPRESS। एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रकट करना किसी चीज को या स्पष्ट तरीके से अपनी बात को बताना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैन, FAN। फैन, फैन का मतलब होता है एक तो प्रशंसक, जैसे कि एक्टर्स होते हैं उनके फैंस होते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, और दूसरा मतलब होता है फैन का पंखा। अगला वर्ड है हमारा फास्ट, FAST। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है एक तो तेज, जो बहुत तेज होता है, फास्ट बोलते हैं उसको, और फास्ट का दूसरा मतलब होता है उपवास यानी कि व्रत जो रखा जाता है उसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फाइन, FINE। फाइन, फाइन का एक मतलब होता है बढ़िया, जैसे कि हम बोलते हैं आई एम फाइन, और फाइन का दूसरा मतलब होता है जुर्माना। नेक्स्ट इज फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाउंड, FOUND। फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, जैसे कि दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1983। इस यूनिवर्सिटी को, इस विश्वविद्यालय को कब? 1983 में स्थापित किया गया था। अगला वर्ड देखते हैं फ्री, FREE। फ्री का मतलब होता है मुक्त या स्वतंत्र। अगला वर्ड है फंक्शन, FUNCTION। फंक्शन का मतलब होता है समारोह। नेक्स्ट वर्ड जनरल, GENERAL। जनरल का मतलब होता है सामान्य। अगला वर्ड है हमारा ग्रेव, GRAVE। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। नेक्स्ट वर्ड देखिए ग्रेज, GRAZE। ग्रेज के दो मतलब होते हैं, एक तो चरना, जैसे कि जो जानवर घास चरते हैं वो ग्रेजिंग बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है खरोंचना किसी चीज को। अगला वर्ड है हमारा ग्रॉस, GROSS। ग्रॉस का मतलब होता है दर्जन, यानी कि 12 दर्जन को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा हैंग, HANG। हैंग, हैंग का मतलब होता है लटकाना या फांसी लगाना।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लीमेंट, IMPLEMENT। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को कार्यान्वित करना। नेक्स्ट वर्ड इंटरेस्ट, INTEREST। इंटरेस्ट का मतलब होता है एक तो ब्याज और दूसरा होता है किसी चीज में हमारी रुचि। नेक्स्ट इज काइंड, KIND, काइंड। काइंड का मतलब एक होता है दयालु और इसका दूसरा मतलब होता है प्रकार, यानी कि कितने प्रकार की चीजें हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स। अगला है हमारा काइट, KITE। काइट का मतलब होता है पतंग और दूसरा मतलब होता है इसका चील। एक पक्षी होता है चील, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं, और पतंग को भी इंग्लिश में काइट बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज लीड, LEAD। लीड का मतलब होता है किसी चीज का नेतृत्व करना, यानी कि आपको लीडर बना दिया जाता है और आप उस चीज को क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हो। अगला वर्ड है हमारा लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है एक तो बायां, जैसे कि लेफ्ट हैंड, और लीव जो वर्ड होता है, लीव का मतलब छोड़ना, उसका सेकंड फॉर्म और उसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, लेफ्ट होता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड लेट, LET, लेट। लेट का मतलब होता है किराए पर देना। नेक्स्ट वर्ड लेटर, LETTER। लेटर का मतलब होता है खत या पत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाई, LIE, लाई। लाई का मतलब होता है एक तो लेटना और दूसरा मतलब होता है इसका झूठ बोलना। नेक्स्ट इज लाइट, LIGHT। लाइट का मतलब होता है एक तो रोशनी या दूसरा मतलब होता है इसका हल्का, जैसे कि लाइट वेट है बहुत ज्यादा तो हम क्या बोलेंगे, हल्का वजन है। नेक्स्ट वर्ड लाइक, LIKE, लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। नेक्स्ट वर्ड लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा या दीर्घ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैच, MATCH। मैच का मतलब होता है मुकाबला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनुअल, MANUAL। मैनुअल का मतलब क्या होता है, हाथ से किया हुआ, है ना। जैसे कि कोई काम हाथ से किया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनुअल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोल, MOLE, मोल। मोल का मतलब होता है एक तो तिल और दूसरा मतलब होता है इसका छुछुंदर। अगला वर्ड है हमारा नेल, NAIL। नेल का मतलब होता है एक तो नाखून और दूसरा मतलब होता है इसका कील। नेक्स्ट इज नॉवल, NOVEL। नॉवल का मतलब होता है उपन्यास। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, OBJECT। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु। नेक्स्ट ऑड, ODD, ऑड। ऑड का मतलब होता है अजीब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटस्टैंडिंग, OUT, आउट, STANDING। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एकदम अच्छा, बहुत बढ़िया। जब हम करते हैं हम क्या बोलते हैं, योर परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफेंस, OFFENCE। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। नेक्स्ट इज पेशेंट, PATIENT। पेशेंट का मतलब होता है मरीज और दूसरा मतलब इसका होता है सहनशील, जिसके अंदर सहने की क्षमता हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोस्ट, POST, पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है डाक। नेक्स्ट रेस, RACE, रेस। रेस का मतलब होता है दौड़। अगला वर्ड है हमारा रीजन, REASON। रीजन का मतलब होता है कारण या तर्क। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रिफ्यूज, REFUSE। रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैक, SACK, सैक। सैक का मतलब होता है एक तो बोरा और दूसरा मतलब होता है इसका काम से निकाल देना। नेक्स्ट इज सिंक, SINK, सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना या डुबो देना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड देखिए सॉल्यूशन, SOLUTION। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल या किसी चीज का घोल। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज टेबल, TABLE, टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज। नेक्स्ट इज टेम्पल, TEMPLE। टेम्पल का मतलब होता है एक तो कनपटी और दूसरा मतलब होता है इसका मंदिर। अगला वर्ड है हमारा टीयर। टीयर का मतलब होता है एक तो फाड़ना और इसका दूसरा मतलब होता है आंसू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रीटमेंट, TREATMENT। ट्रीटमेंट का एक मतलब होता है बर्ताव और इसका दूसरा मतलब होता है चिकित्सा। नेक्स्ट इज वॉच, WATCH। वॉच का मतलब एक तो देखना और इसका दूसरा मतलब होता है घड़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनिफॉर्म, UNIFORM। यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी। नेक्स्ट अपराइट, UPRIGHT। अपराइट का मतलब होता है ईमानदार या सीधा आदमी।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा वुंड, WOUND, वुंड। वुंड का मतलब होता है घाव या जख्म। नेक्स्ट है हमारा विब्रेंट, VIBRANT। विब्रेंट का मतलब होता है सजीव या जो बहुत कलरफुल हो, देखने में क्या लगे, एकदम सजीव लगे। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन, VIBRATION। वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, दैट इज येल, YELL। येल का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यर्न, YEARN, यर्न। यर्न का मतलब होता है तड़पना। हमारा आज का लास्ट वर्ड है जील, ZEAL। जील का मतलब होता है उत्साह, जिसे हम एक्साइटमेंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वर्ड्स। देखा आपने सभी वर्ड्स कितने इजी थे। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को सभी को एक जगह लिख लेना है और इनको रोज बोलकर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जिससे कि ये वर्ड्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।